प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, त्योहारों का मज़ा ले रहे हैं। ऐसी ही राधा रानी के चरणों में मेरी नित्य कामना रहती है। सब प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। खुश होने के लिए ये जन्म मिला है, नहीं तो अनेकों प्रकार के जन्म अपने आसपास हम देखते हैं। कैसे कैसे जीव हैं, कोई 2 पैरों पे, कोई 4 पैरों पे, कोई 100 पैरों पे, कोई रेंग कर ही चल रहा है, पैर ही नहीं है। किसी के कान नहीं हैं, किसी की आंखें नहीं हैं। आपको ये इतना सुंदर जीवन मिला है, इसका सदुपयोग कर लें। ये बहुत लंबा नहीं होता। प्रसन्न रहें। तो आज हम बात करते हैं एक और विषय पर। देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए मैं हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ, आप नीचे दिए गए मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल मोबाइल नंबर मुझसे ना मांगे, शांति से आप भी रहें, मुझे भी रहने दें। बड़ी अशांति हो जाती है। नहीं तो ये छोटे छोटे उपाय जो ये तो मैं फ्री के आप लोगों को बताता रहता हूँ, यही आजमाएं, जीवन को सुखी बनाएं, सुख से रहें और सुख से रखें अपनी सराउंडिंग्स को, है ना। कुछ बेहतर करने से अच्छा है किसी के लिए बेहतर कर दिया जाए। तो ऐसी ही एक बात आज मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को ना आजकल बड़ा वहम है, एक वहम बड़ा व्याप्त है। वहम हो जाता है कि अचानक से मेरा स्वास्थ्य खराब रहने लगा है, कुछ आर्थिक हानि मुझे होने लगी है, मेरा व्यवसाय काम धंधा मंदा पड़ने लगा है। तो ये नॉर्मल बातें भी हो सकती हैं और शायद ऐसा भी होता हो। कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि मुझ पर कोई भूत प्रेत बाधा अथवा किया कराया किसी का बंधन, ऐसा कोई बाधा आ रही है जिससे मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा वहम अक्सर लोगों को हो जाता है। कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है। और ऐसा शुद्ध सात्विक परमात्मा से मिलाने वाला उपाय है। आप वो उपाय क्यों नहीं आजमाते? इधर उधर भटकते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं। आप लोगों को बता रहा हूँ, छोटा सा उपाय करके देख लेना। तांत्रिक उपाय है लेकिन शुद्ध सात्विक है, इसमें कहीं कोई भी तामसिक चीज नहीं है। वो क्या है? 2 दिन तो आपको इग्नोर करने हैं। एकादशी हो, चाहे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, अथवा संडे रविवार, कोई ये उपाय आपने नहीं करना है। ये उपाय माता तुलसी से संबद्ध है। तो तुलसी जी को रविवार और एकादशी परेशान नहीं किया जाता है। और माँ तुलसी कौन है आप सब जानते ही। हरिप्रिया हैं, वो भगवान के बहुत करीब हैं। भगवान शालिग्राम से उनका विवाह होता है, आप जानते हैं। तो माँ तुलसी इतना पवित्र पौधा है हमारे आसपास, जिसमें औषधीय गुण भी हैं और दैविक गुण भी हैं। पूजा पाठ होती है उनकी। माँ तुलसी आपका ये उपाय करेंगे, ये इलाज करेंगी। आपकी ये चीज़ बिल्कुल जड़ से समाप्त ना हो जाए तो कहना, मुझे उलाना देना, कमेंट बॉक्स में लिखना। दावे से कह रहा हूं तो समझिए। माँ तुलसी सुबह के समय किसी भी दिन, रविवार, संडे और एकादशी को छोड़कर, नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के नंगे पांव माँ तुलसी के पास जाएं। अब तुलसी आपके घर में भी हो सकती हैं, नहीं तो आपके आसपास सभी मंदिर में तुलसी का पौधा मिल ही जाता है अक्सर। तो वहां जाएं, 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का ले जाएं साथ, दक्षिणा के तौर पर माँ तुलसी के पास, उनकी जड़ के पास उसको अर्पित करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे माँ वृंदा, हे माता तुलसी, मैं अमुक कार्य के लिए आपका एक पत्र लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे इजाज़त दें। आज्ञा लेकर आप एक पत्ता तोड़ दें और उस पत्ते के आप 3 टुकड़े कर लें। बराबर ना बराबर हों कोई बात नहीं, 3 टुकड़े करने आपने, 3 पीस बनाने हैं। घर आ जाएं, दोबारा स्नान करें और 1 टुकड़ा अपने नहाने के पानी में डाल लें। स्नान आदि करके पूजा पाठ आप करते हैं, आपका नियम है तो वो करें।
दूसरा टुकड़ा प्रसाद के तौर पे आप चबा लें, खा लें। बचा तीसरा टुकड़ा, उसका क्या करना है? वो तीसरा टुकड़ा लेकर आप किसी हरे भरे छायादार पेड़ के नीचे जाएं, जहां खूब सारी छाया हो, कांटे ना हो उस पेड़ में। जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, बहुत सारे पौधे हैं। कांटे वाला पौधा जैसे गुलाब है, तो वो कांटे वाला पौधा आप ना चुने, कीकर बबूल ऐसा ना चुने। छायादार पौधा, फलदार पौधा हो, उसके नीचे जाएं और उसकी जड़ में जूते उतार कर उसकी जड़ के पास उस पत्ते को रख दें, भगवान से प्रार्थना करें और एक बार अपने ऊपर देख लेना, दावे से कह रहा हूं, एक बार अपने ऊपर देखना उस पेड़ की पत्तियों की तरफ। यदि आप पे ऐसा कोई प्रभाव था तो उस पेड़ की पत्तियां हिलने लगेंगी। नहीं हिली यानी आप पे ऐसा प्रभाव नहीं, आपको सिर्फ वहम था, आपने कोई बुरा काम भी नहीं किया है, ठीक है। वहां पत्तियां यदि हिली तो समझ जाना कि आप पे कोई ऐसी बाधा थी जो कि दूर हो गई है। आनंदित रहें यार, काहे को पचड़ों में पड़ते हो, क्यों उलझते हो? हमारे जैसे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे बिजनेस है। तो मैं सीधी सच्ची बातें करने वाला इंसान हूं। प्रकृति की, इसीलिए मैं कहता हूं प्रकृति की रक्षा करो। देखो कैसे कैसे पौधे भगवान ने हमें दिए हैं। नीम से कितने रोग दूर होते हैं, तुलसी से कितने रोग दूर होते हैं, पीपल से कितने रोग दूर होते हैं, वटवृक्ष से कितनी ही औषधीय वनस्पतियां हमारे आसपास हैं। तो उनकी रक्षा करें भाई, उनका नुकसान ना करें, उनको हानि ना पहुंचाएं। भगवान की बनाई प्रकृति है। लोग फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाते हैं, वो लगाया किसने था? और वहां कितना सुंदर लग रहा था, वो फल फूल रहा था। पुष्प चढ़ाएं भगवान को, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप ये सोचिए ना कि वो किसका, वो श्रृंगार किसका था? भगवान ही का तो श्रृंगार था, प्रकृति का ही श्रृंगार था। उसके बाद तो वो मर ही जाएगा ना, मुरझा जाएगा। उसको मरने के लिए छोड़ दिया आपने। यदि भगवान को कोई पुष्प चढ़ाना है ना, तो अपनी कोई बुराई चढ़ा दीजिए, त्याग दीजिए, उनकी याद में 2 अश्रु चढ़ा दीजिए, वो पुष्प ज्यादा काम करेगा। प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। मुझे बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है। नाम जप करते रहें, भगवान को निरंतर याद रखें। ट्रैक्टर ट्रोलियों के पीछे, टेम्पो के पीछे भी लिखा रहता है ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें। भैया ये संसार रहने वाला नहीं है, यहां से जाना है, सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा। ये कपड़े, ये वस्त्र, सब छुड़ा लिया जाएगा। इसलिए प्रकृति की रक्षा करें, आनंदित रहें, राधे राधे बोलते रहें, इसी में कल्याण है। हरे कृष्ण।